सुरेंद्र राजपूत जवाब देंगे। सुरेंद्र राजपूत, धार्मिक घृणा पे जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका बीजेपी का जवाब सुना आपने? आपके नेता ने धार्मिक घृणा पे जो सवाल उठाया उस पर बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब सुना आपने? क्या जवाब है? मुझे थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता के बराबर ही समय दे दीजिएगा गौरव भाई, वरना माना जाएगा कि आप किसी की साइड ले रहे हैं। हाँ, मैं 2-3 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। धार्मिक घृणा का जवाब धार्मिक घृणा नहीं हो सकती। पहली चीज तो प्रेम शुक्ला जी, एक चीज जान लीजिए, आंख के बदले अगर आंख आप काम करेंगे तो आप अंधे दुनिया को कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि उनके कार्यकाल में क्या नाम, चूंकि बंटवारा हुआ था देश का और हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए थे, तो क्या आप उस कमी के पीछे छुप करके अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं, शिखंडी बनना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। क्या 1948 का भारत और 2014 से 2024 के भारत की 1760 करोड़ रुपए का 1948 का भारत और 44 लाख करोड़ का 2014 के भारत की आप तुलना करना चाहते हैं? ये मूल रूप से ये जो वैचारिक शून्यता की बात है भारतीय जनता पार्टी में, और हर चीज के जवाब में जो नेगेटिविटी आप नेहरू जी के ऊपर ले आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नेहरू जी के शासनकाल में जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें जनसंघ से लेकर के आज तक पूरे शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के 70 सालों में नहीं आई है। इस चीज को जान लीजिए। थोड़ा सा जब इतिहास को बताया कीजिए तो सुन भी लिया कीजिए। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है कि जब आप इतिहास में जाते हैं। आज की डेट में हम वर्तमान में सवाल पूछते हैं, आज की डेट में हम कहते हैं कि साहब आप अयोध्या हारे, तो कहते नहीं विधानसभा जीत गए, तो आप इसमें कह दीजिए कि भाई प्रभु श्री राम जन्मभूमि का मोहल्ला तक आप हार गए हैं, अगर हम इस पर आ जाए तो। ये चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब आप अयोध्या को फैजाबाद कहने लग गए। पहले आप पिछले 4 साल से आप ही लोगों ने फैजाबाद को अयोध्या कहा था, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा था, आदरणीय योगी जी ने कहा था तथास्तु, आज से इसका नाम अयोध्या हो गया, आज से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। आप प्रयागराज हारे हैं ना, कि आप इलाहाबाद हारे? आप मेरी बात को समझिए। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, जनता सब समझती है, चुनाव हो चुका है। आज आप मुद्दे पर आइए जाति जनगणना के। जाति जनगणना में मजबूरी में आप बिहार में तो आप गए साथ में नीतीश जी के और तेजस्वी जी के, वो तो कह रहे हैं कि हमारा समर्थन था उस जाति जनगणना, प्रधानमंत्री जी से भी मिले। सुन तो लीजिए सर, आप मतलब मैंने यही तो कहा था, मैंने बीच में टोका नहीं आपको, आप बोलिए, हम आपसे डर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जाति जनगणना पे पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने समर्थन दिया। मैं वही तो मैं कह रहा हूं। अभी परसों थे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ, वो ये कहने लगे किसी राज्य में तो जाति जनगणना हो ही नहीं सकती। सर्वे हुआ था, आपने सर्वे का समर्थन किया था, और अमित शाह जी की जो जो मंत्रालय है, वो अमित शाह जी का मंत्रालय और नरेंद्र मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर आपके मंत्रियों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, लिखा पढ़ी में संसद के अंदर विरोध किया है। आप कैसे, आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला का जातिगत सर्वे हुआ था बिहार में, ये आप ही ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, जाति जनगणना के हम पक्ष में है, लेकिन त्रुटिपूर्ण, जो हम कांग्रेस की तरह त्रुटिपूर्ण जाति जनगणना नहीं, फिर से वही बात आ जाती है। हम तो स्पष्ट कर चुके। अब दूसरी, आपने कहा कि बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, आपने कहा या नहीं कहा? लगे हाँ हुआ ना, सर्वे हुआ, जनगणना नहीं हुआ था। जनगणना हुई क्या? और अब आप आ जाइए, आप क्या नहीं, और आप जाति जनगणना के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल रूप से जाति जनगणना के विरोध में, बिल्कुल विरोध में नहीं है। अरे लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई पिछड़ी जाति नहीं होती, सिर्फ गरीब जाति होती है, महिला जाति होती है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपने कहा जातिगत सर्वे हुआ। मेरा मुंह नहीं था प्रेम शुक्ला जी, आपका मुंह था। अगर आप चाहें तो मैं वीडियो दे देता हूं आपको। ठीक है, प्रेम शुक्ला जल्दी से, प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। सुरेंद्र जी रुक जाइए, अब जवाब ले लीजिए। देखिए, चीखना चिल्लाना है क्या? जाति जनगणना के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर अमित शाह जी का जो बयान है, मैंने उसी को उद्धृत किया है। और जाति जनगणना आपने इतनी अच्छी कराई थी, तो आपने क्यों जारी नहीं किया? जाति जनगणना क्यों नहीं जारी किया? इसलिए नहीं जारी किया, आपने त्रुटिपूर्ण कराया था, हमको त्रुटिपूर्ण नहीं कराना है। और जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना बंद कराई थी। ठीक है, लेकिन समय खत्म हो चुका है। सुरेंद्र जी आपने बताया नहीं, लेकिन कौन संपर्क में है भाई? सुरेंद्र जी जाते जाते संपर्क वाले नेताओं का नाम तो बता दीजिए, समय खत्म हो चुका है, कुछ तो हिंट दे दीजिए भाई।
अरे मनोज भाई ने बता दिया ना आपको, आप उन्हीं नामों को चला दीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से चला दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहिए कि अब कम से कम चुनाव खत्म हो गया है, झूठ बोलना बंद करें। चलिए इसी नोट पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जवाब दे दिया। इसी नोट पे यहीं पर सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। ठीक है प्रेम जी, ओके, थैंक यू। समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका हूं, लेकिन खबरें TV9 पर लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।